USP स्टूडेंट लाइफ। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले दोस्तों। इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसे राइट कैसे, क्रिएट सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। इस सारे सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। लास्ट इस पूरा देख अभी आपको पता चला कि प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। आज हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इंग्लिश में कितने काल है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में थर्ड काल, 3 काल मिलेंगे दोस्तों। आपको पहला काल वर्तमान काल, उसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है भूतकाल, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है भविष्य काल, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहले मैं पैटर्न बता दूं तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैटर्न आप देख रहे हैं, वह आपको पहले सब्जेक्ट दिखेगा, बाद में आता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में अदर्स वर्ड आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता होते हैं, जो कार्य करना होता है। इसके बाद वर्ब मतलब क्रिया, जो क्रिया करते हैं वो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और लास्ट में आता है अदर्स वर्ड, इसका मतलब होता है अन्य शब्द। तो दोस्तों ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैटर्न। आगे बात की जाए एक एग्जांपल के दौरान हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, बुक्स गिव अस नॉलेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्स हमें ज्ञान देती है। तो दोस्तों मैंने आगे बात की कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैटर्न क्या है। तो पहले सब्जेक्ट मैंने लिया था, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यहाँ पर कर्ता कौन है, बुक है। बाद में क्या आता है, कर्म, बाद में आता है क्रियापद, मतलब यहाँ पर कोई क्रिया है, तो वो मैंने गिव मतलब देना। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या फिर अन्य शब्द आते हैं, इसका अदर्स वर्ड आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है नॉलेज, तो वो है कर्म। तो इस वाक्य का पूरा यहाँ पर हिंदी लिखा है, बुक्स हमें ज्ञान देती है। तो यहाँ पर मैंने एक एक वर्ड अलग आपको समझाया कि बुक्स गिव अस नॉलेज। तो यहाँ पर बुक्स सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, अस नॉलेज वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात की जाए कि जब कर्ता थर्ड पुरुष एकवचन हो तब क्रियापद का एस या फिर ईएस लगाना है। तो आपको क्रियापद में एस या फिर ईएस लगाना है। जब क्रियापद में अंत में CH, HS, HS, डबल H, O या फिर X हो तब क्रियापद के अंत में यहाँ पर एस या फिर ईएस लगा देना। आगे बात की जाए जब कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन या फिर बहुवचन हो, या फिर द्वितीय पुरुष एक फिर बहुवचन हो, या फिर थर्ड पुरुष एकवचन या फिर बहुवचन हो, तब आपको क्रियापद का मूल रूप लगाना है। मतलब इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब का V1 लगाना है। वर्ब मतलब वी और वन मतलब मूल रूप, तो आपको मूल रूप लगाना है। आगे बात की जाए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस मतलब हकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, बॉर्नविटा गिव अस एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हकारात्मक वाक्य लिया है, बॉर्नविटा हमें एनर्जी देता है। तो दोस्तों एक हकारात्मक वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, रवि स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, वो भी हकारात्मक है। रवि डेली इंग्लिश बोलता है, रवि दररोज इंग्लिश बोलता है। बाद में आता है एक दूसरा एग्जांपल, सोनिया रीड बुक, सोनिया बुक पढ़ रही है। तो दोस्तों आगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसके पहले हम पैटर्न देख लें। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डू कब लगाना है या फिर डज कब लगाना है। इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद आता है वर्ब वन मतलब मूल रूप लगाना है क्रियापद का। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, वो कर्म होता है। लास्ट में आता है अदर्स वर्ड, इसका मतलब होता है अन्य शब्द। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, रवि एंड मोहन डू नॉट कम अर्ली। रवि एंड मोहन डू नॉट कम अर्ली। रवि और मोहन यहाँ पर है, जो कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक से ज्यादा है, रवि और मोहन वो व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर डू लगा हुआ। जो कोई एक व्यक्ति आगे सब्जेक्ट में उसका नेम होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको डज लगाना है, पर यहाँ पर एक से ज्यादा है इसलिए दो है, इसलिए यहाँ पर आपको डू लगाना है। जब सब्जेक्ट
एक वचन नहीं बहुवचन हो तब आपको डू लगाना है। तो रवि एंड मोहन डू नॉट कम अर्ली। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डू आता है या फिर डज आता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति है इसलिए यहाँ पर हमने डू लगाया है। आगे बात करें मिस्टर भट्ट चेक एवरी वीक। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर भट्ट वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर एक वचन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डज लगाया, इसलिए आपको पता चल गया होगा डू या डज का यूज कब करना है। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो मिस्टर भट्ट डज नॉट चेक फाइल एवरी वीक। मिस्टर भट्ट દર અઠવાડિયે ચેક ફાઇલ કરી રહ્યા નથી। तो दोस्तों ये वाक्य नेगेटिव है। तो दोस्तों आपको पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों आगे बात की जाए कि यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिए, वो आपको ध्यान देना है। तो जब वाक्य में कर्ता थर्ड पुरुष एक वचन हो तब डज लगाना है, मैंने जैसे कहा था ऐसे, और बाकी के कर्ता के साथ डू लगाना है, मतलब डू आता है उसके साथ। आगे बात की जाए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, मतलब वो प्रश्नार्थ वाक्य। यहाँ पर मैंने काउंस में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दोस्तों इसकी पैटर्न देखें हम पहले। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले डू या डज लगाना है, बाद में आपको सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर्स वर्ड। यहाँ पर आपको डू डज आप सेंटेंस में आगे लगा देंगे तो वाक्य इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य हो जाएगा। दोस्तों आगे बात की जाए एक एग्जाम्पल लेके हम उसे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डू दे फॉलो द रूल्स। तो आप यहाँ पर मैंने जो डू है वो आगे लगे, डू दे फॉलो द रूल्स, ते रूल्स हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पर वो आप हमें प्रश्न कर रहा है कि वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक और एग्जांपल देखें तो डज ही लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करेंगे, क्या आपको कॉफी पसंद है। दोस्तों एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर समझ आ गए कि मैंने यहाँ पर पैटर्न आपको पहले दिखाया कि डू डज आपको पहले लेना है। तो दोस्तों आगे का वाक्य हमने देखा कि वहाँ पे डू मैंने कहा था कि दे वो कोई एक व्यक्ति नहीं, एक से ज्यादा है, इसलिए दे कोई भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे यहाँ पर, इसलिए डू आया। बाद में यहाँ पर मैंने डज कैसे आए, तो यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति ही, मतलब कोई पुरुष जाति का कोई एक ही व्यक्ति होगा, यहाँ पर डज आया। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि एक वचन हो तो आपको डज लेना है और बहुवचन हो आपको डू लेना है। तो दोस्तों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर कोई और सेंटेंस है तो कैसे पहचाने, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जैसे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे या फिर रूटीन डेली लाइफ टेव या फिर कोई भी जैसे डेली हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम सेंटेंस जब भी स्टोरी या फिर कुछ भी लिखे तब आपको ये इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो दोस्तों इसमें ये वर्ड आते हैं एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मंथ, डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली और जनरली। तो दोस्तों ऐसे वर्ड से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड का यूज करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ऐसे वीडियो का टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।